इस वक्त मैं भारतीय बौद्ध महासभा के ऑफिस में हूँ और इनसे हम बात करेंगे कि आज जो सरमन शिविर लगा हुआ है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बौद्धाचार्य रणजीत सिंह। तो ये कितने सालों से मतलब शिविर चल रहा है आपका? हमारा ये 2005 से चल रहा है। तो ये हर साल इसी तरीके से? हर साल जो होता है, कभी मतलब उसमें श्रामणीर हमारे नहीं इकट्ठा हो पाते या मौसम की कुछ ऐसी गड़बड़ी रहती है तो उसकी वजह से नहीं होता। ये बाबा साहब का जो 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो हुई विजयदशमी का दिन था और वो दिन का ताल्लुक सम्राट अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त करके और बौद्ध धर्म ग्रहण करा था, उसके आधार पर चल रहा है। तो जो कहें कि बाबा साहब ने उस वक्त जो बौद्ध धर्म अपनाया था तो धर्म के अंदर लाखों लोग थे, हजारों सौयों की तादाद में नहीं थे, लाखों लोग थे। आज ऐसा क्या हुआ कि जो बौद्ध भिक्षु मतलब कहें कि उस वक्त जो धर्म को लाखों लोगों ने अपनाया, आज 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग इससे ऊपर ही नहीं दिखते धर्म के आगे। नहीं, बाबा साहब ने पहले वो एकमात्र कार्यक्रम किया था। अब हर एक राज्य में, हर एक ज़िले पर ये मतलब भिन्न भिन्न जगहों पर किया जाता है। तो अब भी लाखों की तादाद में हर साल में होता है। जयपुर में हुआ अभी, वहाँ पर जो 3000 के करीब लोगों ने दीक्षा ली। नोएडा में हुआ, वहाँ पर जो है करीब जो है 1 लाख के करीब लोगों ने दीक्षा ली थी। जगह आगरे में चला कार्यक्रम, लखनऊ में हुआ, बहुत सारी जगहों पर पूरे भारतवर्ष में चलता रहता है ये सिलसिला। और लाखों लोग उन एक जगह नहीं होता, कहीं 100 ले रहे हैं, कहीं 500 ले रहे हैं, कहीं 1000 ले रहे हैं, तो अब भी लाखों की तादाद में होता है। लेकिन देखा जाए कि शिविर के अंदर सबसे ज़्यादा पुरुष पाए जाते हैं, महिलाओं की जो संख्या होती है वो ना के बराबर होती है, 2-4 बस। इसमें कारण ये है कि जब घर में 2 पति पत्नी होते हैं तो यदि दोनों पति पत्नी पुरुष आ जाएंगे तो घर को, बच्चों को संभालने वाला कौन रहेगा? तो इसमें से ये व्यवस्था है कि वो पत्नी का घर संभालने के लिए जो वह है सही स्थिति, महिला घर को संभालती है, क्योंकि आदमी घर पर रह जाएगा तो वो रोटी खाने की व्यवस्था बच्चों को या मेहमानों को नहीं कर सकता। इस वजह से वो महिलाएं नहीं आ पाती, पुरुष को मतलब अपने चुनते हैं कि भाई पुरुष। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आज बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लुप्त हो चुका है, पीछे रह चुका है। अगर देखें कि जो हिंदू धर्म की परंपराएं सारी की सारी वो बौद्ध धर्म से ली गई हैं, लेकिन देखा जाए अगर मार्केट के अंदर हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए, कोई देवी देवता एक नया अवतार लेता है, नया प्रकट होता है समाज के अंदर, तो वो रातों रात इतना पब्लिसिटी में मतलब आ जाता है, इतना लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है कि ये तो भगवान यहाँ का नहीं यहाँ का है और ये बड़ा चमत्कारी है। लेकिन बुद्ध के जो अवतार हैं, कभी जैसे राम मंदिर में बुद्ध का अवतार बता करके कह दिया कि राम मंदिर में जो 8वां अवतार बुद्ध का है, लेकिन आज तक लोग बुद्ध की तरफ कम बढ़ रहे हैं, मतलब जो नया भगवान आता है उसकी तरफ जल्दी बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? ये लोगों ने व्यवसायीकरण कर लिया इस चीज़ का, क्योंकि ये बुद्ध को अवतार बताने का मतलब ये है कि उनके बुद्ध की, यदि वो अवतार मानते हैं तो बुद्ध की प्रतिमाएं उनके मंदिरों में क्यों नहीं है, उनके घरों में बुद्ध की प्रतिमाएं क्यों नहीं है? और हिंदू धर्म में या और किसी धर्म में जो भी पाखंडवाद है, तो पाखंडवाद जो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, उसका जो वो किया जाता है, वो सब मनाए जाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म जो है शांति प्रिय धर्म है और नियम के अनुसार सैद्धांतिक तरीके से ये चलाया जाता है, जिसमें 3 क्षण दिए जाते हैं। 3 क्षण बुद्ध की शरण में, बुद्ध मतलब ज्ञान की शरण में जाओ, धम्म की शरण में, धम्म मतलब आचरण की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, संघ में मिलकर रहो, क्योंकि संघ में आदमी रहेगा तो उनके सारे काम हो जाएंगे। जो डॉक्टर है डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर है वो इंजीनियर का काम करेगा, और जो वैसा आदमी है अपना बिजनेसमैन है बिजनेस का काम करेगा, व्यापारी है व्यापार का काम करेगा। तो उसमें सभी के काम एक दूसरे से चल जाते हैं। लेकिन देखा जाए कि बुद्ध ने अक्सर कहा है कि जैसे कहते हैं ना कि खुद को खुद का काम करना चाहिए, यानी कि बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ें समझाई लोगों को। बुद्ध का जो धर्म है एक समानतावादी धर्म है, जिसके अंदर कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए उसमें ऊंच नीच इस तरीके से देखने को मिलती है। तो इसी तरह से ये है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है मनुस्मृति पर आधारित है।
जो कि जाति व्यवस्था को ही प्रश्रय देती है। और भगवान बुद्ध का धर्म मानवतावादी धर्म है और ये एक समुद्र के समान है कि जिस तरह से बहुत सारी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं तो उनका सबका अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर उसमें यदि कोई कहे कि भाई जैसे गंगा नदी, यमुना और सरस्वती बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं तो वो सब मिल करके एक बराबर हो जाती हैं। फिर उसमें से ये कहो कि भाई उसमें से गंगा का जल निकाल के दो तो नहीं निकल सकता, कोई कहे यमुना का निकाल के दो तो नहीं निकल सकता, सब वो मिक्स हो जाते हैं और उसमें सब भाईचारे मानवता के साथ में रहते हैं, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत के साथ में, ऊंच नीच खत्म हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए कहीं भी खुदाई होती है या कहीं कुछ भी टूटता है तो उसके अंदर या मूर्तियाँ ही आज के टाइम में बन रही है या पुरानी जो मूर्तियाँ उनको भी अगर उनके ऊपर से जो वस्त्र हटा कर देखें तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की ही मूर्ति निकलती हैं। हाँ, तो ये जो पाखंडवाद के जो लोग हैं उन्होंने अपना व्यवसाय कर लिया है, क्योंकि मूर्तियों के लिए पैसे के चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है। मूर्तियाँ तो जो है एक प्रतीक होती हैं कि ये जो इस्लाम के प्रतीक हैं, ये ईसाई का प्रतीक हैं, ये गौतम बुद्ध की, सम्राट अशोक की जो इनके प्रतीक हैं वो प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन लोगों ने व्यवसायीकरण करके और बस पैसा खींचने का धंधा बना दिया है कि इसके नाम से जो है हमारे को प्रसाद लाओ, पैसे लाओ। नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे कि कहीं भी खुदाई होती है या गौतम मतलब मंदिरों के अंदर से जो राम की मूर्ति है या काली की है या कहीं की शेरावाली की है, कहीं ना कहीं अगर उसको उनके वस्त्र हटा करके देखें, उनका जो डेकोरेशन होती है उसे हटा करके देखें तो बुद्ध ही निकलते हैं उसके अंदर। तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि उसको जो इन्होंने 84 स्तूप प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की सम्राट अशोक ने बनवाई थी और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ वही चीज़ कलाकारी थी और कोई सभ्यता थी नहीं। ये उस जो अपना हमारा कौन सा बोलते हैं इंडिया में जो है अपना चिन्ह, हाँ चिन्ह जो है सर वही यहाँ पाकिस्तान में जो पहले क्योंकि सारा जम्बूद्वीप एक था तो पाकिस्तान भी भारत का अंग था, तो वहाँ भी जो है भगवान बुद्ध के दांत रखे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें संग्रहालय और संग्रहित करने के लिए बौद्ध धर्म के जो अनुयायी बौद्धों के जो राजा हुए थे उनके जो है सम्राट अशोक के वंशज सब उन्होंने ही इस धर्म को संजो कर रखा। इनके जो ये अपने बनवाए संग्रहालय में जो आज भी जब देश आज़ाद हुआ तो इतिहास की चीज़ें सारी बौद्धकालीन मिलती हैं। चलिए, शिविर को लेकर के कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को? हाँ, शिविर का मतलब ये है कि हम ये समाज में जाते हैं, समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे जो बौद्ध भिक्षु खत्म होते जा रहे हैं और वो उनकी कमी आती जा रही है, तो उस चीज़ को देखते हुए जो बाबा साहब ने प्रण किया था तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा, तो हम उस कारवां को आगे बढ़ा करके जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो मतलब पंचशील पर आधारित हैं, पंचशील का जो आदमी पंचशील जिस समाज में होगा उसको दुख कोई परेशानी नहीं आ सकती और वो हमेशा परेशानियों से दूर रहेंगे, कोई वो गलत कार्य नहीं कर सकते और वो सही रास्ते पर चलेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भाई के आनंद है। आज जो शिविर लगा हुआ है इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो शिविर लग रहा है हमारा भिक्षु शिविर कहो या ऐसे श्रामगढ़ शिविर कहो, तो इसमें हम जो हमारे नए लोग हैं जो भिक्षु जीवन जीना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये शिविर लगाया है। 10 दिन का शिविर होता है। इसमें सुबह से शाम तक हम उन जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्लास लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट पर एक एक टीचर आगे उनको पढ़ाते हैं। तो जो अधिक से अधिक 10 दिन में हो सकता है हम उनको वो ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं धर्म की। चल, तो मतलब जो शिक्षा देते हैं आप लोग धर्म की, देखा जाए शिविर के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन मिलते हैं। यूथ क्यों नहीं आ गया था? ये जो जनरेशन है आज की, देखिए जिस समाज से लोग आते हैं वो बौद्ध समाज तो है नहीं कि जो आएंगे सारे आ जाएंगे और बौद्ध समाज को जानने के लिए और भिक्षु बनने के लिए आ जाएंगे। ये उस समाज से आते हैं जहाँ इनको सम्मान नहीं मिलता है और जहाँ इन्हें सुविधाएं नहीं है, उस समाज से
आते हैं तो वहाँ एक डर का माहौल है। उस डर के माहौल की वजह से नहीं आ पाते हैं। बोलिए बोलिए। उस डर के माहौल की वजह से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा प्रगति करे, और प्रगति जो उसके दिमाग में भर दी गई है अब तक वो ये है कि बच्चा नौकरी करे, पढ़े लिखे, नौकरी करे, अपना जीवन चलाए। लेकिन चूंकि वो उस समाज से, अगर बौद्ध समाज से आता तो वो उस धम्म की तरफ ज़्यादा देखता, धम्म की तरफ सोचता। लेकिन यहाँ धम्म जो लोग आते हैं वो पीछे से ही उस धम्म की तरफ जाने की सोचते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वहाँ डर बिठा रखा है, इसलिए वहाँ से बाहर भी आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मतलब बाहर कैसे आएंगे लोग? कि जिस तरीके से देखा जाए आज हमारे समाज के अंदर डर है कि अगर हम राम की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, या हम पंडितों को दान नहीं देंगे तो हमारे राहु चढ़ जाएगा, यानी कि शनि की पूजा नहीं करेंगे तो शनि संकट बन जाएंगे हमारे लिए। तो ये कैसे डर से मतलब निकलेंगे? इस डर के लिए हमें जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, सबसे पहले उनको ये समझाना पड़ेगा। जो अभी तक हमें लगा था कि हमारे भिक्षु उतना एजुकेटेड नहीं है, उसकी वजह से वो धम्म के बारे में पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अब तो जो भिक्षु आ रहे हैं वो एजुकेटेड आ रहे हैं, और वो लोग भी समझा रहे हैं कि बाबा साहब ने जो कहा था कि आप उस जिस धर्म में आपका सम्मान नहीं है उस धर्म से बाहर निकलो। तो उस बात को बताने के लिए अब जो भिक्षु नहीं है, वो भी जो धर्म प्रचारक हैं हम जैसे, वो लोग उन अम्बेडकरवादियों को ये बताएं कि भाई आप बाबा साहब की बात मानो, आप बाबा साहब के अनुयायी तो हो, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मान रहे। बाबा साहब ने अभी आपने फिलहाल एक बात कही कि बौद्ध भिक्षु जो निकल कर आ रहे हैं वो भी हमें धम्म के बारे में बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं वर्तमान की बात करूं कि ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो राजनीति कर रहे हैं धम्म को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, बाबा साहब की विचारधाराओं को लेकर के। वो लोगों को उल्टी सीधी बातें बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से धम्म को आगे बढ़ाना चाहिए वो उस तरीके से धम्म को आगे नहीं बढ़ा रहे। एक्चुअल में वो धम्म के वो नहीं है, अनुयायी नहीं है, वो राजनीतिक अनुयायी है। वो राजनीतिक होने के साथ में धम्म को उल्टा ही बताएंगे अपने फायदे के लिए। तो ये तो आपको और हमारे समाज को देखना है कि ये जो आदमी हमें बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। लोग सोचेंगे कैसे, क्योंकि उन्होंने भी तो चीवर पहन रखा होता है। क्योंकि हम लोगों को बताया जाता है कि जो चीवर पहना हुआ व्यक्ति होता है वो हमारा गुरु है, तो हमें उसकी हर बात माननी है, तो हम उनका विरोध भी नहीं कर सकते, तो उनसे फिर हम अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे? देखिए, जो बौद्ध होते हैं और अबौद्ध होते हैं उनमें एक अंतर है कि वो गलत और सही कुछ जानते हैं, अंतर कर सकते हैं। जब बौद्ध होंगे लोग तो अपने आप अंतर होगा कि ये हमारे साथ राजनीति कर रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहा है या हमारे फायदे के लिए करता है। जब ये समझेंगे, कौन समझेंगे? जो बौद्ध होंगे। अबौद्ध लोग तो उनके आ ही रहे बातों में। तो जो राजनीतिक व्यक्ति है, हमें धर्म के लोगों की तरफ बात माननी चाहिए। राजनीतिक लोगों, चाहे वो भिक्षु हो चाहे कोई भी, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे सीवर को लेकर के? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं केंद्रीय शिक्षक पदाचार्य डॉक्टर शंकरलाल बौद्ध हूँ, और मैं एक संवैधानिक बौद्ध हूँ। जिस तरीके से आपने जी, मैं बौद्ध होने के नाते मैं बौद्ध समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। वहाँ मैं केंद्रीय प्रतिनिधि हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में सलाहकार सदस्य भी हूँ। और रही बात शिविर की, तो शिविर हम इसलिए लगाते हैं कि जो बुद्ध का मार्ग है, जिससे इन भिक्षुओं के द्वारा हम जन जन तक बुद्ध के मार्ग की जानकारी पहुंचा दें। यहाँ से कुछ केंद्रीय शिक्षक बन के जाएंगे, कुछ बौद्ध आचार्य बन के जाएंगे, कुछ सामनेर बन के जाएंगे। इसीलिए ये शिविर लगाया जाता है।